हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था रेशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। जस्ट लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था। ठीक है, उसमें अपन ने स्केलिंग वगैरह को भी यूज़ करा था। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी बताई थी कि उसको यूटिलाइजेशन करते हुए अपने को ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर। अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अब इसी के जो है कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट मैं सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ √5। क्लियर। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √5। क्लियर। देखो, अब जो भी रिप्रेजेंट करते हो वो आपका हाइपोटेनियस होता है। क्लियर, ये अपन ने डिस्कस करा था। देन ये सपोज आपका हाइपोटेनियस हुआ तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है √बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर आपको एज्यूम करना है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं तो बेस आपका √3 लूंगा, फिर आपको परपेंडिकुलर भी √2 लूंगा, तो इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो उसका सम करके मैं बनाऊंगा तो मेरा √3 का बन जाएगा। हाँ, नो डाउट एकदम करेक्ट बनेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। बट यहाँ पे बेस क्या है आपका √3 है और परपेंडिकुलर √2 है। बट बेवकूफ़ी ये होगी, बेवकूफ़ी अपनी कि यहाँ पे दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो हम लोग पागल है जो पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा √3 फिर √2 बनाना पड़ेगा। तो दो चीज़ें तो ऑलरेडी बनानी पड़ेगी, देन आपका √5 बनेगा। तो इसी वजह से मैंने बताया था जब भी आप नंबर लोगे बेस और परपेंडिकुलर तो फर्स्ट ट्राई करना है आपको कि इंटीजर हो। क्लियर। अब कोई बच्चा एक स्मार्ट बच्चा होगा जिसने ये बोला कि सर मैं तो ऐसा करता हूँ बेस आपका 2 ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर 1 ले लेता हूँ। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी 5 आएगा और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी 5 आएगा। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इसको प्रीफर करेगा और मैं भी इसी को प्रीफर करना चाहूँगा, क्योंकि देखो इसमें अपने को रेशनल नंबर कोई आ ही नहीं रहा है, तो यही अपन इरेशनल नंबर कोई आ ही नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। अपने को सीधा 2 और 1 चाहिए और 2 और 1 तो सीधा ही नंबर लाइन पे मिल जाता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला है। क्लियर आपको। चलो अब देखो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बेस 2 लेंगे परपेंडिकुलर 1। हाँ, कोई बच्चा ये लेना चाहता है तो ले सकता है, उसका आंसर करेक्ट आएगा, रॉन्ग कभी नहीं आएगा। बट हाँ, मेथड लॉन्ग हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा। आपको √2 बनाना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा, फिर उन दोनों को यूज़ करके √5 बनेगा। क्लियर। और यहाँ पे आपको √2 √3 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेस 2 है परपेंडिकुलर 1 है। क्लियर। चलो देखो इसको मैं बनाने के लिए ट्राई करते। अपने एक नंबर रिसोर्सेज कुछ काम करा तो था, हाँ ये काम आ जाएगा अपना। इसको काम ले लेते हैं अपन, बन जाएगा क्या? चलो जो भी है जैसा भी है चलेगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा बढ़िया बन जाएगा। क्लियर। तो वही देखो बेस अपने को क्या लेना है आपको 2, तो ये बेस अपना 2 ले लेता हूँ मैं। ये मैंने बेस को पकड़ा और ये मैंने 2 बना दिया। बेस मेरा ये है। क्लियर 2। इसको बनाना, इसको कैसे क्यों बना रहे हैं अपने, तो बेस ये हो गया सपोज। ठीक है, इसको ओ नाम दे देता हूँ, सॉरी इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ। क्लियर। बाद में लिख लेंगे क्या, इसको ओ दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ। मेरा बेस क्या हुआ यहाँ पे, बेस आपका रहा 2। इसको बढ़ा सकते हैं क्या थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो है ना, इसकी जब बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी अभी, मतलब आगे कट करोगे तब। ठीक है, तो बेस 1 हो गया, बेस 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो पहले मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। सपोज अपन परपेंडिकुलर ले लेते हैं डी की हेल्प से, डी की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। ये रहा परपेंडिकुलर, यहाँ पे बनाना है। क्लियर, ये परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो इसको अपन को यहाँ तक बनाना पड़ेगा। ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, ये कुछ रहेगा नहीं, ये वैसे अपना 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा इसलिए मैं इसको साइड में ले रहा हूँ। क्लियर, तो ये आपका डन हो गया। ठीक है, इसको अपन मिटा देते, ये आपको इसको डिलीट कर दीजिए। ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, ये बेस हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री।
अब मेरे को बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना बनना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका 1, क्योंकि बेस आपका 2 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो मैंने लिया भाई साहब प्रोटेक्टर को, प्रोटेक्टर नहीं सॉरी, प्रोटेक्टर से ना बोलते, कंपास बोलते, प्रोटेक्टर तो उसी को बोलते थे। ठीक है, तो मेरे को इसको कुछ ओपन करना पड़ेगा 1 के इक्वल। क्लियर, ये रहा, यहाँ से लिया इसको, ठीक है, ये 1 लिया, ये 1 डिस्टेंस के इक्वल है, वो मेरे को पूरा यहाँ से यहाँ तक कट करना पड़ेगा। क्लियर, तो इसको सपोज मैं रोटेट, ये 1 ही है ना, ठीक है, ये 1 है, इसको यहाँ से मूव करवाऊंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैं एक काम करता, इसको घुमाई देते ना, पूरा वाइट ले ले या दूसरा कलर ले, ये ले लेता हूँ, चलो इससे अपन इसको बना ही देते। अच्छा ये नहीं घूम रहा है यहाँ से, तो ठीक है, ये 1 ही है टोटल, देखो ये 1 ही है, ठीक है, 1 का आर्क लगाना है अपने को। क्लियर, तो यहाँ पे लिया, अब मैं 1 का आर्क लगा दिया। क्लियर, तो ये मेरा 1 के इक्वल आर्क लग गया। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन, इतना सा, ये 1 का आर्क बन गया। अब इस O को क्या करो, ये आपका बेस हो गया OA, परपेंडिकुलर हो गया आपका OB, ले लेता हूं। क्लियर, तो ये सॉरी AB, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस OB, तो अब मैं हाइपोटेनियस ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने हाइपोटेनियस ड्रॉ करी रेड लाइन से, तो मेरी हाइपोटेनियस ये होगी। तो मेरे को बताओ, ये बेस आपका 2 था, परपेंडिकुलर आपका 1 था, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, √5 होगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, √5 हो गई। √5 हुई तो इसको नीचे सुला देता हूं इस नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे अपन सुला देते हैं इसको। तो वापस भाई साहब कंपास को ले आए अपन, इसको ओपन करा उतना। क्लियर, ये इसको इतना ओपन करा, ये रहा यहां तक, देन अपन ने एक कट लगा दिया, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता, ये रहा, यहां से मैं एक कट लगा दूंगा इसके। तो सपोज ग्रीन से बना लेते हैं अपन एक कट, एक ये बना, कट थोड़ा सा सही नहीं बना ना, इसको क्या करते हैं, वापस ऊपर ले जाते, थोड़ा सा वो पुली अब सही बनेगा। ओ यार, तो मूव ही कर गया। हाँ चलो जो भी बना, यहाँ तक ये बन गया अपना बेस। ये बेस कहाँ से कहाँ तक का, ये वाला, जैसे ये रेड लाइन बनाई थी, अब की बार मैं पिंक बना लेता हूँ इसको, ये वाला, ये इसकी आपकी, इसको थोड़ा सा मोटा बना लेता हूँ ताकि वो उसको ओवरलैप कर लेगी। यहाँ से यहाँ तक ये आपका टोटल क्या रहा, √5 रहा। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, √5। इसको C नाम दे देता हूँ, तो आपका OC इक्वल टू क्या रहा, √5। क्लियर, तो ये √5, ठीक है। तो ऐसा अपन ने बनाया। तो देखो इसमें यही अप्रोच सिखाई है मैंने कि कैसे ड्रॉ करना है, बेस और हाइपोटेनियस लेना है, उसके बाद आपका आराम से इजीली ड्रॉ होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एकदम सिंपल से आपका ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, तो अपन ने क्या करा, नंबर लाइन पे सिंपल से √5 को अपन ने रिप्रेजेंट करना सीखा है। क्लियर, चलो अब देखो आगे मूव करते हैं। आगे देखो कुछ और देखता हूँ मैं, सपोज आपको बोलता हूँ √41, क्या बोल रहा हूँ, √41। अब √41 को आप सोचो एक बार कि कैसे ब्रेक करोगे। क्लियर, एक बार आप सोचो फिर मैं बताता हूँ। √41 में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, फिर अपन देखते हैं। क्लियर, होप आपने सोच लिया होगा क्या होगा, √41 यार एक हाथ ही नीचे, √41, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट। तो ये वही बेटा आपका हाइपोटेनियस भाई साहब होंगे। तो देखो हाइपोटेनियस होगा
तो देखो मोस्टली तो आप क्या ट्राई करा करो, मोस्टली ट्राई करा करो कि एक तो रेशनल रही, ठीक है। जैसे पिछले वाले में अपन ने क्या करा, सपोज यहाँ पे बनाने की ट्राई भी करी तो देखो दोनों ही इरेशनल आ गए, ठीक है। तो मोस्टली तो ट्राई करा करो एक रेशनल रहे, है ना, मतलब इंटीजर रहे, है ना, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। क्लियर, तो यही अपना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, तो देखो रूट 41 तो बेस, मेरा बच्चे ने किसी ने बोला सर मैं बेस ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ और परपेंडिकुलर रूट 5 ले लेता हूँ, कोई गलती नहीं, बहुत सही है ना। आपने थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाया, क्या करा आपने, एक इंटीजर लिया, दूसरा आपने इरेशनल लिया। ये तो मोस्टली हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है, ये तो आपको जनरली केस मिलेगा ही, है ना, ऐसा कभी मिल सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, अब देखो दूसरा कोई बच्चा बोलता है नहीं सर एक और भी अपने को केस मिल रहा है, वो बहुत प्यारा है, बेस में ले लो 5 और परपेंडिकुलर ले लो 4। तो देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आपका बन गया 41। क्लियर, तो बहुत सिंपल रहा ये तो मैं बेस क्या लूंगा 5, परपेंडिकुलर क्या लूंगा 4, है ना। अब इसको आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं देखो बता देता हूँ, मतलब रफली बताऊंगा, ज़्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बड़े अच्छे से बड़े एकदम इजी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट पूरा बता दिया, तो आप होप इजीली बना पा रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी मैं एक बार आपको रफ में बता देगा, रफली टाइप में, ठीक है। ये लाइन हो गई, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितना चाहिए 5 चाहिए ना अपने को, इसको ऐसे कैसे नंबर लाइन, लेफ्ट हैंड साइड में 0, नेगेटिव वाला तो वैसे ही अपन यूज कर नहीं रहे, तो 0 1 2 3 4 5। क्लियर, तो बेस आपका क्या रहना चाहिए बेटा 5, तो बेस ये रहा मेरा 5। क्लियर, यहाँ तक मेरा बेस हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब आप देखो बेस मैंने 5 लिया, 4 लिया परपेंडिकुलर, ऐसा भी है, आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर मैं तो बेस 4 लूंगा, तो आप 4 लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 4 लो आप बेस, ठीक, ये 4 लिया मैंने बेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं अपने को, 4 लो बेस। अब यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये बेस 4 हो गया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब परपेंडिकुलर होगा वो बेस आपका 4 हुआ, तो परपेंडिकुलर 5 होना चाहिए, तो यहाँ से आप क्या लोगे, कंपास लोगे, 5 के बराबर काटोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट इतना है, तो यहाँ सपोज कहीं 5 कटेगा, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ जो भी है, ठीक है 5। फिर क्या करोगे, इन दोनों को मीट करा दो वापस, ठीक है। अब वहां से एक आर्क लो, यहाँ पे मुंह रखो, ऐसे घुमा दो, ठीक है। तो वो देखो शायद 6 से बड़ा आना चाहिए ना, तो अपने बाहर जाएगा ये, इसको आप बनाओगे ना थोड़ा सा दूर जाएगा इधर, क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए। रूट 41 यानी 6, रूट 36 कितना होता है 6, तो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 के बाहर जाएगा, इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो आप पॉइंट मार्क कर दोगे, तो वो आपका हो जाएगा रूट 41। क्लियर, तो मतलब ये ऐसे अपने को सॉल्व करना है, आप वो कर सकते हो ना, मैंने ज़्यादा इसमें अपने उतना दिमाग नहीं लगाया, अपन ज़्यादा मैं फेयरली नहीं करा, रफ ही करा है, बट हाँ कॉन्सेप्ट वही है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको, वो उससे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, ये 90 डिग्री आप चाहो तो उससे ड्रॉ करो, डी से ड्रॉ कर दो, प्रोटेक्टर की हेल्प से, प्रोटेक्टर या डी की हेल्प से, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से आप 90 डिग्री कौन बनाना चाहते हो कंपास की हेल्प से कट करके 160 120 ये आता होगा आपको, वैसे भी बना सकते हो, है ना, आप पे डिपेंड है, ठीक है, दोनों ही तरीके से ही चलेगा कोई, ठीक है। तो ये आपका था रूट 41। अब बनाना चाहो जो बना, रूट 17 बोला किसी ने, ठीक है, तो रूट 17 लिखो, तो रूट 17 को मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है ना, इसमें इजी रहेगा, दोनों ही आपके इंटीजर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रूट 40, और भी कुछ लेना चाहो तो आप जैसा ही लेना चाहो ले सकते हो यार, उसमें आप जैसे रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस रूट में लेना चाहते हो तो रूट में ले लो, बट वही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब पहला आपका मेथड, पहला तरीका क्या है, जब भी आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 2 नंबर की फॉर्म में जब आप ब्रेक करोगे तो उस ब्रेक में ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर लो ताकि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वापस एक बार कुछ बनाना नहीं पड़े, है ना। ऐसी ट्राई करा करो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट अपने को मोस्टली ट्राई करना है, नहीं तो फिर बेवकूफ़ों की तरह आप बनाते रहना, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरा अप्रोच यही रहेगा अपना कि स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करो, देन अपन ट्राई करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने। क्लियर, चलो अब लो अगला एक मेथड आता है बेटा, स्पाइरल मेथड। क्लियर, स्पाइरल मेथड,
ठीक है। एक्चुअल में ये मेथड है ना, स्पाइरल क्यों बोलते हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। बट इस मेथड को बोलूँ मैं तो मतलब ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो जनरली अपने यूज़ नहीं करते, है ना। जैसे इसमें ये है कि आपको सपोज √3 बनाना पड़ेगा, तो उससे पहले वाले रूट सब बनाने पड़ेंगे, √2 √3, √2 बनाना पड़ेगा फिर √3 बनेगा। सपोज √5 बनाना है तो आपको √2 बनाना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा, √4 बनाना पड़ेगा, फिर √5 बने। तो ऐसा रहता है स्पाइरल मेथड में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपन देख लेते। जनरली अपन एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे ट्राई नहीं करते हैं, है ना, बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए अपन ट्राई नहीं करते, ठीक है। एक बहुत मोटी लाइन होगी। चलो ये अपने नंबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया 0 आपका, ठीक है। अब रूलर भाई साहब को अपन बुला लेते, उसको आज बेचारे को बुलाया ही नहीं अपन ने, वो भी नाराज हो जाएगा कि मेरे बिना ही काम कर रहे हो आप मेरे। आजा भाई, इतने प्यार से बुला रहे फिर भी नहीं आ रहे हो आप लोग। सपोज मैं 1.5 का ले लेता हूँ ना बेटा, यहाँ पे 1.5 का इसके ले लेता, ठीक है। 1.5 पे का आएगा 1 नहीं 1 2 2.5 3 4 सॉरी, है ना। ऐसा करते ना अपन, 0 को तो वैसे ही यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, 0 वालों को ही अपन इधर ही ले लेते एक बार, ठीक है। इसको अपन चेंज कर देंगे, 0 को अपन यूज़ नहीं कर पा रहे ना इसमें वैसे जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है। नेगेटिव में पूछता नहीं, पूछता है तो भी आप कर सकते हो सिंपल से, जो पॉजिटिव में करा वो नेगेटिव में करना है। सपोज ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यार ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोड़ो यार, इतना बड़ा भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से ले लेते। 0 1 2 3 4 एंड √16 तक तो बनाएंगे, 1 2 3 4, क्लियर। ये हो गया, ठीक है। ये 1 -1 -2, क्लियर। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, क्लियर। आपको बनाना पड़ेगा √2। तो देखो √2 बनाने के लिए बेस आपका क्या लेंगे, √2 बनाना है तो देखो बेस क्या होगा 1, परपेंडिकुलर भी 1, ये सबसे पहले अपन ने देख लिया था, क्लियर। तो बेस 1 और परपेंडिकुलर 1। तो यहाँ पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। आप मान लो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ज़्यादा अपन दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। उस डीवी से टाइम पास थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ठीक है। अब डी की उसकी हेल्प से आपका प्रोटेक्टर की हेल्प से परपेंडिकुलर डाल दो, सॉरी प्रोटेक्टर की हेल्प से कंपास, सॉरी कंपास रे, प्रोटेक्टर भूल ही जाता है, बार बार कंपास ही बोलता हूँ, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन, इसको मैंने यहाँ इसके इक्वल लेके कट का निकालना, ठीक है। यहाँ पे लेना है इसको भाई साहब यहाँ पे लेना है, ये रहा 1 के इक्वल कट मारना अपने को, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे अपने को एक कट मारना, क्लियर। ये मैंने एक कट लगा दिया, ठीक है। अब देखो जब आप ये कट लगाओगे ना बेटा, तो ये सपोज मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, है ना। इसको ले लेते हैं अपन O, इसको ले लिया A, ठीक है, इसको लिया B, क्लियर। अब इन दोनों लाइन को मीट कर दो, ठीक है। मैं सपोज इस दोनों लाइन को मीट कर देता हूँ इस वाइट लाइन से, ठीक है। और आप चाहो तो वाइट से, ठीक है, वाइट से ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, ठीक है। इसको और छोट पतली कर लेते, थोड़ा सही बनेगा डायग्राम। जितनी शार्प पेंसिल रहती ना उतना सही डायग्राम बनता है। यार इसमें कुछ और भी तो होगा ना, ये वाला कैसा रहता है, नहीं ये सही नहीं, चलो जो भी है, ठीक है। अब देखो इसको मेरे को इधर सुला देना है, ठीक है। ये अपना ऊपर चला गया, अब इसको अपन यहाँ सुला देते हैं, क्लियर। ये यहाँ पे सुला देना है इसको, क्लियर। यहाँ पे मैं सुला देता हूँ इसको, ये अपन ने इसको सुला। भाई साहब ये वापस इतना मोटा क्यों हो गया, इसको यहाँ पे सुलाना था, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अपन ने सुला दिया, यहाँ तक ही सुला देते ना, ज़्यादा उसका नहीं कर रहे वो,
अरे यार इसको मिटा के दिया, इसको डॉट डॉट बना लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ सिंबल मिल रहा हो। डॉट डॉट का नहीं है क्या इसमें? पैटर्न नहीं है क्या? नहीं है शायद, डॉट डॉट बनाना था। चलो ठीक है जो भी है। अरे ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये √2 था अपना बेस, यहाँ से यहाँ तक भी आपको क्या मिल गया, √2 मिल गया। क्लियर? ये दोनों ही √2 था। ठीक है। अब देखो मेरे को √3 बनाना है, सपोज क्या बनाना है, √3 बनाना है। तो √3 बनाने के लिए बेस मेरे को क्या लेना पड़ेगा, √2 ले लूँ और परपेंडिकुलर क्या ले लूँ, 1 ले लूँ। ठीक है, काम चल जाएगा। तो देखो बेस तो मेरे पास ऑलरेडी √2 यही है। अपन पहले क्या करते थे, बेस ये था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते थे। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास बेस तो ये है ही है, बेस ये है ही है, ठीक है, इसी पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ। क्या करता हूँ, पहले अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था, अब की बार क्या क्या, बेस ये है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बना लेता हूँ। क्लियर? तो परपेंडिकुलर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर था पहले, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। ये देखो ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के, ठीक है, बन रहा है क्या बराबर परपेंडिकुलर? डी की हेल्प से चेक करो क्या, इसको चेक करे या रहने देगा। देख लेना है ना, परपेंडिकुलर बनाना है। चलो छोड़ो, मैं ज्यादा इतना ज्यादा अपन करते नहीं है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब वही देखो बेटा, ये BC AB परपेंडिकुलर था, यहाँ पे 1 के इक्वल था ये। अब यहाँ पे भी 1 के इक्वल बनाना है, तो मैं प्रोटेक्टर लेता हूँ, 1 के इक्वल कट लगा देता हूँ। सपोज मैंने एक प्रोटेक्टर लिया यहाँ से, थोड़ा सा मैं मतलब पूरा प्रॉपर लेके बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सपोज मैंने ये प्रोटेक्टर लिया, यहाँ से 1 के इक्वेट मेजर कर लो। ये जैसे पहले 1 अपन ने खींचा ही था, ये 1 ही था इतना। ठीक है, ये कट 1 के इक्वल ही था, तो अपन 1 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज 1 के इक्वल ले लेता हूँ मैं, ये लिया। अब 1 का इक्वल यहाँ पे कट लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे ले गया, इसको मैं यहाँ पे ले आता, इस इधर कट लगाना है मेरे को। ठीक है, तो ये कट लगा दिया 1 के इक्वल। ठीक है, ये 1 के इक्वल कट लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मीट करवा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं वाइट लाइन से वापस, अब की बार दूसरी ले लेते, सपोज येलो ले लेते। ठीक है, इन दोनों को मीट करवा दिया। ये आपने इसके इक्विवेलेंट कट कर दिया। ये आपने जो कट कराए हैं ये आपका है √3। ये कितना है आपका, √3। ये आपका √3 है। ये आपका √2 बेस था, ये परपेंडिकुलर आपका क्या था, 1। इसको B था, इसको C पॉइंट दे देता हूं। ये √3 है। ठीक है, अब इसको आप वापस नंबर लाइन पे सुला दो। तो नंबर लाइन पे सुलाना है इसको, तो अपन क्या करा, इसको एक्सपांड कर देते हैं, इसका पॉइंट यहां पे ले आते हैं, देन इसको मैं यहाँ पे ले आया था, इधर ले आया। ठीक है, अब इसको अपन वहां सुला देते हैं, तो सिंपल से अपन उधर सुला देते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना लाइन नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे, ओहो थोड़ा सा मोटा हो गया ना, इसको अपन थोड़ी छोटी कर देते हैं, पतला कर देते हैं इसका थिकनेस। ठीक है, चलो, अरे यार सॉरी, गलत हो गया, यहाँ से यहाँ तक कट मारना था। ये 1 आ गया। ठीक है, इसको अपन यहाँ तक ले सकते ना, इसको एक काम करते ना, इधर तक ही लेना है अपने को, पूरा नहीं लेते। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक ही लेता हूँ।
ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बना, √3। ये यहाँ से यहाँ तक कितना बना, √3। क्लियर। ये √2 था, ये यहाँ पे BAB, इसको मैं नाम देता चल रहा हूँ, इसको PQR से देते चलते, ठीक है, इसको PQR से दे देते, ये P ये Q, ठीक है। अगला आएगा अपना R, ठीक है। अब देखो अगली बार मेरे को बनाना है √3, क्लियर। और √4 अगला क्या बनाना है मेरे को, √4। तो देखो √4 के लिए वापस वही बेस मैं ले लेता हूँ √3, देन परपेंडिकुलर ले लेता हूँ 1। मतलब जब जब आप पिछला बना हुआ है उसमें 1 परपेंडिकुलर ऐड करते जाओगे तो जो हाइपोटेनियस आपका क्रिएट होगा वो आपका अगला रूट वाला नंबर देता जाएगा। जैसे सपोज 1 1 लिया था तो √2 मिला, √2 बेस लेके परपेंडिकुलर 1 कट करा तो आपको √3 मिला, ठीक है। देन आप √3 पे बेस लिया और वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देन आप 1 का कट करोगे तो वहां पे आपको √4 मिलेगा, क्लियर। वैसे √4 तो 2 ही है, 2 पे ही आएगा, वो देखो अपन चेक कर लेते हैं, है ना। हो सकता है अपनी कुछ कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि अपन जो ज्योमेट्री यहाँ बना रहे हैं वो उतना प्रॉपर नहीं बन पाएगा जो अपन पेन कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखो ट्राई करते हैं वापस नेक्स्ट वन। यहां पे वापस मैं वही परपेंडिकुलर लेता हूं एक, ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया इसका, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर। वो वही वापस आपको 1 का कट मारना, इसको प्रोटेक्ट कंपास को अपन ने ले लिया हाथ में, देन यहां से अपन 1 के इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, उसको फिर अपन कट लगा देंगे। तो ये रहा अपना सपोज 1 के इक्विवेलेंट इधर कट लगाना है तो इसको लिया यहाँ पे, ठीक है, देन इसको इधर मूव करवा दो, ये मैंने मूव करके कट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 1, क्लियर। तो ये मेरा था अपना, ये मेरा बन गया है 1, क्लियर। अब जैसे ही 1 बना इसको इससे मीट करवा दिया, तो ये नंबर लाइन ली मैंने, इसको इससे मीट करवा दिया, इसको इससे मीट करवा दिया। तो ये जो A B C और D, क्लियर, D बना, D से लेके अब ये कितना हो गया √4, ये कितना हो गया √4। अब वापस आप एक परपेंडिकुलर बना दो यहाँ पे लेके इसको, तो यहाँ सॉरी परपेंडिकुलर क्या बनाना है अब तो वो बनाना है आपको आर्क कट करना। तो यहाँ को इसको सेंटर लेते हुए यहाँ से ये अपन ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो देखो सपोज व्हाइट कलर में ही कर लेता हूँ, सभी व्हाइट में ही कर रहे क्या अपन, ठीक है, व्हाइट में ही कर रहे, तो इस बार सपोज ग्रीन में रेड में ले लेते। चलो ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये वाला लाइन, ठीक है, रेड में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक कट मारना शुरू करा, तो देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, रीज़न उसका यही है सिंपल सा कि अपन जो प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं कंपास वगैरह वो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ी बहुत एरर रह जा रही है, और कुछ भी रीज़न नहीं है, ठीक है। बाकी जब भी आप ड्रॉ करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा आपका एग्जैक्ट 2 यहीं पे मीट करेगा। अपन क्या करते हैं, अपन भी दिमाग वाले 2 आगे बढ़ा दिया, ठीक है, अपने को क्या जाता है 2 यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ये एग्जैक्ट 2 इसको मीट करेगा, ये आपका क्या हो गया √4 हो गया, क्लियर डियर। अब देखो वैसा ही वैसा, अब मैं आगे आपको पेन से उससे प्रोटेक्टर से टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपल अपना पेन पेंसिल लेता हूँ, यही वाला, क्लियर। ये लिया, यहाँ पे वापस अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 के इक्वेट था तो ये 1 के इक्वेट कट मारा, फिर इन दोनों को आपने क्या कर दिया मीट करवा दिया। तो ये 1 था, ये आपका E पॉइंट मिल गया, ये √5 मिल गया आपको। फिर आपको वापस इसको आपने क्या लिया, कंपास की हेल्प से ऐसे रोटेट करवा दिया, तो इधर से ऐसे रोटेट करवा दो, तो ये आपका यहाँ पे जो मिलेगा ये PQR यहाँ पे ले लो, S यहाँ पे ले लो, तो अगला वाला √5 रहेगा आपका, सिंपल, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका √5, ऐसे आप बनाते जाओगे तो √5 √6 √7 सो ऑन बनते जाएंगे। तो जो ये फॉर्म हो रहा, ये जो क्रिएट हो रहा है, ये एक स्पाइरल फॉर्म क्रिएट होती है, इस वजह से इसको नाम देते हैं स्पाइरल मेथड। और कोई बेवकूफ़ आदमी इस मेथड को यूज़ नहीं करता है एग्जाम में, जब तक वो मेंशन नहीं करता है कि ये करिए, नहीं तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन रहा है, कैलकुलेट एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपन अपना पहले वाला देसी तरीका यूज़ करेंगे, स्पाइरल मेथड। जब तक एग्जामिनर नहीं बोले कि स्पाइरल मेथड से बनाओ, तब तक आपको ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना।
बाकी आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है ना। तो कोई अच्छा मेथड है, मतलब ये एक स्पाइरल फॉर्म क्रिएट करेगा। आप इसको और भी चाहो तो बना सकते हो, तो ऐसे एक स्पाइरल फॉर्म करती जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। तो अपन आगे आप बनाओगे √5, √6, √7, √6। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, सपोज आपको बोलता है √10 बनाओ, तो आप क्या करोगे, √10 बनाने के लिए √1, √2, √3 सो ऑन बनाते हुए √9 तक पहुंचोगे, देन √10 बनेगा। और कोई अपने को बोलेगा दूसरे मेथड से सॉल्व कर दो, ये क्या है रे, कोई बोलेगा √10 बनाओ, तो मैं तो क्या करूंगा, बेस को 3 लूंगा, परपेंडिकुलर को 1 बन लूंगा, मेरा √10 बन जाएगा इजीली। क्लियर। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूं जो मैं इतना बड़ा मेथड यूज़ करूंगा। सिंपल सा आप इजीली छोटा सा मेथड अपन यूज़ करके उससे आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्यों यूज़ करोगे इतना बड़ा मेथड। क्लियर। तो होप यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको क्लियर होगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, एक नया मेथड लेके आएंगे, अच्छा सा ज्योमेट्रिकल मेथड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। उसका प्रूफ भी देखेंगे क्यों ऐसा होता है, और उस मेथड के बारे में स्टडी भी करेंगे, और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो भी अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।